हेलो, नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अपन बात कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम एवं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक की। इस टॉपिक में से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व कर चुके हैं। तो अपन बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी अब देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -3 के प्रसार में एक्स की पावर 6 का गुणांक क्या है। देखिए, अपने को दी हुई है x1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर है -3। ये फॉर्म दी हुई है, इसका अपने को प्रसार करना है। तो देखिए, जब भी ऐसी कोई टर्म दी हुई हो, जैसे 3 पदों में दी हुई हो या फिर जैसे 3 के बजाय 4 या 5 पदों में दी हुई हो, तो इनमें जब भी किसी भी पद का गुणांक निकालना हो, जैसे x की पावर 6 या x की पावर 7, किसी भी टर्म का अपने को गुणांक पूछा हो कि गुणांक निकालना है, तो अपने को सबसे पहले ये करना है कि इनको दो पदों वाली द्विपद प्रमेय के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, दो पदों के द्विपद प्रमेय के अंदर कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चंस में अपने पास क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि इनको 1 - x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। ऊपर 1 - x से गुणा करा देंगे और उससे ही भाग भी दे देंगे 1 - x से। तो वो क्या होगा, a प्लस बी की पावर -n की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद अपन उसका प्रसार कर लेंगे और प्रसार करने के बाद x की पावर 6 का गुणांक निकाल लेंगे। तो देखिए, अपने पास अपन इसको सोल्व करते हैं। अपने को ये दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर है -3। अब इसको अपन क्या करते हैं, 1 - x से ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं और एक मिनट, ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया और इसी हिसाब से 1 - x से नीचे भाग भी दे दिया और ये -3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास क्या बचेगा। देखिए, 1 को 1 से करा देंगे 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम -x से तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या होगा, ये -x का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 - x आ जाएगा। ठीक है, पावर में -3 ऐसा का ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखिए, एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स है, इससे -x कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या ऊपर, 1 - x क्यूब बट्टे में आ जाएगा 1 - x, इसकी पावर है -3। ठीक है, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। 1 - x क्यूब की पावर -3 नीचे हो जाएगी 1 - x की पावर -3। इस पावर को अगर अपन इस टर्म को ऊपर की ओर लेके जाते हैं तो ये -3 क्या हो जाएगी, +3 में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 - x की पावर +3 हो जाएगा और ये क्या है, एज इट इज रह जाएगा 1 - x क्यूब की पावर -3। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्या है, a - b का होल क्यूब। इस हिसाब से इस फॉर्मूले से अपन इसको ओपन कर लेंगे और ये है a - b की पावर -3। तो देखिए, अपन जानते हैं जो a - b की पावर -3 या फिर a - b की जगह अगर अपन 1 - x की पावर -n हो, इसका अपने को द्विपद प्रमेय से विस्तार करना हो तो देखो, अपन जानते हैं इसका प्रसार क्या होता है, 1 + nx प्लस होता है n + 1 बट्टे 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। 1 - x की पावर -n का बता रहा हूँ मैं, और इसके आगे हो जाएगा n + 1 n + 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इसी हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये होता है 1 - x की पावर -n का। अपने पास में क्या है, 1 - x क्यूब की पावर -3, तो n की जगह तो 3 हो जाएगा और x की जगह यहाँ पे क्या है, x क्यूब। तो इस हिसाब से अपन इसका प्रसार कर देंगे। तो देखिए, अब अपन आगे करते हैं इसका प्रसार। अपने पास क्या दिया हुआ है, ये आ रहा है 1 - x की पावर 3 और आ रहा है 1 - x क्यूब की पावर -3। इसको अपन जब प्रसारित करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 - 3x + 3x स्क्वायर और माइनस का x क्यूब। ठीक है, इसका a - b का क्यूब। a - b का क्यूब अपने पास क्या होता है,
यही होता है ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस का b क्यूब। यहाँ पे a की जगह 1 हो जाएगा, b की जगह x हो जाएगा। तो ये इसका प्रसार ओपन कर लेंगे अपन, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जब इसका अपन प्रसार ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस nx है तो प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस n प्लस 1 होता है तो 3 प्लस 1 बटे 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है। और ये x की जगह क्या है, यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब आ जाएगा। और ये आगे x स्क्वायर आता है तो x क्यूब का स्क्वायर। इस हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, 3 प्लस 1 3 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और x क्यूब का पावर 3, ठीक है। इस हिसाब से प्रसार हो गया और ये आगे अपन ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो आगे सोल्व करते हैं। ये है 1 माइनस 3x प्लस 3x² माइनस x का क्यूब। इसको जब सही से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3x का क्यूब, ये आ जाएगा 3 गुणा 4 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट होने पे क्या हो जाएगा 6 और x की पावर 6 हो जाएगी, x क्यूब का स्क्वायर। इसी हिसाब से इसको आगे भी सोल्व करते हैं तो ये x की पावर 9 की टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, x की पावर 6 का गुणांक, x की पावर 6 का गुणांक निकालना है। x की पावर 6 का गुणांक निकालना है तो अपने को तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर ऐसी टर्म देखनी है जिसके साथ में x की पावर 6 आ रहा हो। तो अपने को तो केवल उन्हीं टर्म का ध्यान रखना है जिनमें x की पावर 6 आ रही हो। तो देखिए एक को इधर कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 6 आ जाएगा। इससे कराएंगे तो ये 1 का 1 रहेगा, ये x का क्यूब भी देगा अपने को। और इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 6 आएगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे 6x की पावर 6 से तो अपने पास क्या आ जाएगा 6x की पावर 6। तो x की पावर 6 का गुणांक क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है माइनस का 3x, यहाँ पे x की पावर 1 है तो अपने को इस ब्रैकेट के अंदर x की पावर 5 ढूंढना है, ताकि क्या होगा x की पावर 1 से x की पावर 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 6 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट में अपने पास x की पावर 5 कहीं भी नहीं आएगी, क्योंकि ये किस हिसाब से बढ़ रही है, x की पावर 3, x की पावर 6, x की पावर 9, x की पावर 12 इस टर्म में बढ़ रही है। तो x की पावर 5 इसके अंदर कभी भी नहीं होगी, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। इसी हिसाब से यहाँ पे क्या है 3x², यहाँ पे x² है तो इस ब्रैकेट में अपने को क्या चाहिए, x की पावर 4 वाली टर्म चाहिए। तो इस ब्रैकेट में अपने पास x की पावर 4 की टर्म भी नहीं है, तो इसको भी अवॉइड कर लेंगे। अब आगे क्या है -x³, यहाँ पे -x³ है तो अपने को इस ब्रैकेट में x की पावर क्यूब की टर्म देखनी है, ताकि मल्टीप्लाई कराने पे x की पावर 6 आ जाए। तो देखिए ये अपने पास में क्या है, प्लस का 3x³ है। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x की पावर 6 आ जाएगा। तो इसका गुणांक क्या है, -3 है, यहाँ पे -3 कर देंगे तो ये 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। x की पावर 6 का गुणांक अपने पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x की पावर 6 का गुणांक पूछा है, ऑप्शन नंबर 2 में अपने पास क्या है 3 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है x की पावर n a की पावर n x प्लस a की पावर n के प्रसार में विषम पदों का योग दिया हुआ है कि p है एवं सम पदों का योग है q। आगे बोला हुआ है कि n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है। तो अपने को क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि x प्लस a की पावर 2n प्लस x माइनस a की पावर 2n किसके बराबर है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। x प्लस a की पावर जब n का प्रसार करना हो केवल, तो अपन क्या लिखते हैं इसका, n से 0 x की पावर n से 1 x की पावर n a प्लस n से 2 x की पावर n, यहाँ पे n - 1 आ जाएगा, n - 2a²। इसी हिसाब से अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी, ये तृतीय पद हो जाएगा, इसी तरफ से आगे बढ़े जाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि विषम पदों का योग क्या है, p दिया हुआ है, और सम पदों का योग अपने को क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है। ये विषम पद है, ये विषम पद है, इसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। तो विषम पद इसको क्या लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7 वाले जो भी पद है उनको विषम पद में लिख देंगे, प्लस ये क्या है 2, 4, 6 नंबर पे जो भी आते हैं वो क्या हो जाएंगे, ये वो सम पद है। विषम पदों का योग अपने को क्या दिया हुआ है, p है,
प्लस सम पदों का योग क्या दिया हुआ है, क्यों है, तो x प्लस ए की पावर n को अपन क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इसी हिसाब से अपन क्या करते हैं, x माइनस ए की पावर n को भी लिख सकते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा, क्योंकि माइनस की जगह ये देखिए जो भी सम पद है इसमें a है, इसकी वजह कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो ये माइनस कॉमन आके p माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या लिख रहे हैं, p माइनस क्यू हो जाएगा, x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n दोनों की वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपने को पूछा क्या हुआ है, x प्लस ए की पावर 2n और x माइनस ए की पावर 2n, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। इनको अपन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस ए की पावर n का स्क्वायर। ठीक है, आगे x माइनस ए की पावर n की पावर 2। ठीक है, x प्लस ए की पावर n की वैल्यू अपने पास क्या है, p प्लस क्यू का स्क्वायर बच जाएगा, इसकी वैल्यू भी अपने पास है p माइनस क्यू का स्क्वायर। इन दोनों का अपन स्क्वायर अपन खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। इसी हिसाब से अगले को ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये देखिए 2pq से ये 2pq कैंसिल आउट, बचेगा क्या, ये p स्क्वायर एक रहा, ये p स्क्वायर, ये 2p स्क्वायर हो जाएंगे, इसी हिसाब से 2 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएंगे, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, दो इनमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। देखिए अपन के पास अपने 4th नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इसका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अपन देखते हैं, ये दिया हुआ है कि 2x क्यूब माइनस 1 बट्टे x की पावर है 12। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 1 बट्टे x की पावर 12 के प्रसार में x से रहित पद बताना है। x से रहित पद का मतलब है x की पावर 0 का गुणांक बताना है। देखिए इसको अपन जब सोल्व आउट करते हैं तो x का जब भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे x की पावर 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अपने को x की पावर 0 का गुणांक बताना है। अपन जानते हैं टी आर प्लस 1 यानी कि r प्लस 1वां पद कैसे लिखते हैं अपन, एन सी आर, एन की जगह क्या दिया हुआ है 12 सी आर हो जाएगा। ये है 2x स्क्वायर, इसके पावर हो जाएगी 12 माइनस आर। ठीक है, लिख सकते हैं एन माइनस आर करते हैं, और b यहाँ पे क्या है माइनस 1 बट्टे एक्स की पावर r हो जाएगा। ठीक है, इसे r प्लस 1वां पद लिख सकते हैं। इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 12 सी आर 2 की पावर 12 माइनस आर, x की पावर 2 से गुणा हो जाएगा तो 24 माइनस 2r। ये x ऊपर जाएगा तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक तो माइनस 1 की पावर r अलग कर लेते हैं, और ये x क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस r हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं ये माइनस 1 की पावर r 12 सी आर 2 की पावर 12 माइनस r, x की पावर एक ये रही एक ये रही, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, x की पावर 24 माइनस 3r हो जाएगा, माइनस 2r और माइनस r माइनस 3r। अपने को क्या बताना है कि x से रहित पद बताना है, इसका मतलब है कि x की पावर 0 का गुणांक बताना है। x की पावर 0 का गुणांक मतलब x के पावर में 0 करनी है अपने को। इसकी पावर में 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर रखने के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 24 माइनस 3r को अपन रखते हैं 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 24 बराबर 3r हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा 24 बट्टे 3, ये हो जाएगा 8। r बराबर इसमें 8 रख देते हैं अपन, ये क्या हो जाएगा, अब r की जगह 8 रखेंगे तो ये 8 प्लस 1 T9, ये 12 सी 8 माइनस 1 की पावर 8 तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये 2 की पावर 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, और ये x की पावर 0 हो जाएगी। x की पावर 0 मतलब कि x से रहित पद आ रहा है अपने पास में, ये कौन सा पद आ रहा है T9, मतलब कि 9वां पद आ रहा है। 9वां पद आ रहा है तो अपने पास ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 15 के प्रसार में अपने को दिया हुआ है कि r माइनस 1वां पद और 2r प्लस 3वां पद, इन दोनों के जो गुणांक है वो है बराबर। तो अपने को वैल्यू पूछी हुई है कि r का मान क्या होगा। तो देखिए अपने को दिया हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर है 15। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 15 का अपन टी आर प्लस 1
वह पद लिखना हो तो अपन कैसे लिखेंगे, 15CR 1 की पावर 15 माइनस आर और x की पावर r, यानी कि TR+1 बराबर हो जाएगा 15CR x की पावर r, क्योंकि 1 की पावर 15 माइनस आर एक ही रहेगी कितनी पावर हो। अब अपने को बोला हुआ है r-1वें पद के लिए, यानी कि देखो अपन जब यहाँ पे r+1 करते हैं तो इस r+1 से एक r कम आगे लिखते हैं। अपने को वो लिखना है r-1वां पद, यानी कि TR-1 निकालना है। TR-1 लिखाएंगे तो अपने पास यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, अपन r की जगह r-2 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 15CR-2 हो जाएगा, x की पावर r-2। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक r कम। इसी हिसाब से अब जब आगे करते हैं, आगे अपने को बोला हुआ है 2r+3वां पद। ठीक है, 2r+3वां पद लिखेंगे तो यहाँ पे तो T2r+3 कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक पद कम, तो अपन क्या करेंगे, 15C 2r+3 से एक पद कम गया हो जाएगा 2r+2, x की पावर 2r+2। ये दोनों हो गई। इसको अपन इक्वेशन नंबर चाहे 1 लिख सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं। अपने को बोला हुआ है r-1वां पद और 2r+3वें पद के गुणांक क्या है, बराबर है। तो देखिए इन दोनों के गुणांक क्या है, ये रहे। ठीक है, इन दोनों के गुणांक जब अपन बराबर लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 15CR-2 बराबर में आ जाएगा 15C 2r+2। ये आ गया अपने पास। एक टर्म देखिए अपन जानते हैं कि जब भी NCP बराबर दिया हुआ हो अपने को NCQ, द्विपद प्रमेय के अंदर अगर NCP बराबर NCQ हो तो अपन जानते हैं कि P+Q जो होता है वो होता है N के बराबर। ठीक है, अपन ये तो आप जानते हो अच्छे से। इसका अपन यूज अपन यहाँ पे कर लेंगे। ये दिया हुआ है देखो 15CR-2 बराबर है 15C 2r+2, तो ये r-2 और 2r+2 इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर। ठीक है, आगे इनको जोड़ते हैं तो देखिए -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, r और 2r कितने हो जाएंगे, 3r बराबर हो जाएगा 15। r बराबर क्या हो जाएगा, 15/3 बराबर 5 हो जाएगा। r की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में अपने पास r क्या आ रहा है, 5। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए ये दिया हुआ है, तो देखिए ये अपने को दिया हुआ है कि x बराबर 2/3 के लिए 1 + x की पावर n के प्रसार में सबसे महत्तम पद क्या होगा। अपने को सबसे महत्तम पद बताना है इन 4 ऑप्शन में से। देखिए जब भी महत्तम पद निकालना हो किसी भी द्विपद प्रमेय में, महत्तम पद के लिए अपने को क्या निकालना है, TR+1/TR, इसका मान निकालना है। और इसका मान निकाल के अपने को करना है ये >1 के बराबर रखना है। अगर ये >1 के बराबर रखेंगे तो जिस r के लिए भी ये सेटिस्फैक्शन अपने को सेटिस्फाई मिलेगा कि r की वैल्यू जो भी अपने पास आएगी, तो उस r के लिए जो TR+1वां पद होगा, जो TR+1वां पद होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, महत्तम पद हो जाएगा। जिसके लिए भी TR+1/TR >1 होगा उसके लिए महत्तम पद अपने पास TR+1 हो जाएगा। तो देखिए अपन निकालते हैं इसको। अपने को द्विपद प्रमेय क्या दी हुई है, 1 + x की पावर 9। ठीक है, इसमें अपन TR+1 लिखते हैं। TR+1 क्या लिखेंगे कि 9CR 1 की पावर 9 - r और x की पावर r हो जाएगा। इसी हिसाब से TR क्या लिखेंगे, 9CR-1 मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे अगर r आता रहा तो एक कम आ जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 9 - r-1 और x की पावर r-1। इसको अपन वापस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9CR-1, ये एक तो ऐसा का ऐसा, x की पावर r-1। ठीक है, TR+1 और TR अपने पास ये आ गए। अपने को इन दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अपन लिखेंगे यहाँ पे TR+1/TR, तो इसको क्या लिख लेंगे, 9CR 1 की पावर 9 - r है, तो ये तो ऐसा का ऐसा एक ही रहेगा, तो इसको तो अपन लिखने की ज़रूरत नहीं है।
बट्टे में आ जाएगा 9c(r-1) x की पावर r-1। ये x की पावर r-1 है, इसको अपन ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये माइनस चिन्ह लग जाएगा। 9c(r) को जब अपन फैक्टोरियल में ओपन करते हैं तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 9 माइनस r, और ये है फैक्टोरियल r। बट्टे में इसको भी फैक्टोरियल में ओपन करते हैं तो ये क्या आता है, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस r, ये +1 हो जाएगा, 9 माइनस r-1 होगा तो 9 माइनस r+1 हो जाएगा, और ये क्या है, फैक्टोरियल r-1। ये x की पावर r-1 ऐसे आ जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। अब देखिए इसको अपन मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं तो ये अपने पास उल्टा हो जाएगा। इसको देखिए अब जब अपन लिखते हैं अगले पेज में क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस r फैक्टोरियल r, उसको जब उल्टा लिखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, फैक्टोरियल 9 माइनस r+1 फैक्टोरियल r-1 अपॉन फैक्टोरियल का 9, और x की पावर यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे r से r कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा अपने पास, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में, x की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस r+1, आगे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 माइनस r लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल r-1 ऐसा का ऐसा, ये फैक्टोरियल 9 माइनस r ऐसा का ऐसा। r को क्या लिख सकते हैं, r इंटू फैक्टोरियल r-1, जैसे कि अपन क्या करते हैं 5 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, आगे और भी ओपन करना हो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे इसको लिख दिया और ऐसे इसको भी अपन ने लिख दिया। 9 माइनस r से 9 माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल, r-1 से r-1 का फैक्टोरियल कैंसिल, ये x की पावर 1 ऐसा का ऐसा अपने पास क्या आ रहा है अपने पास में, 9 माइनस r+1 मतलब 10 माइनस r बट्टे में r इंटू x आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है x की पावर 2/3 के लिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख देंगे अपन, 2/3, 10 माइनस r बट्टे r इंटू 2/3। ये क्या करना है अपने को, ग्रेटर देन 1 के लिए निकालना है। सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, 20 माइनस 2r बट्टे 3r ग्रेटर देन 1। इस 3r को इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा, 20 माइनस 2r ग्रेटर देन 3r, माइनस 2r है, इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 2r हो जाएगा, तो 3r प्लस 2r 5r हो जाएगा, 20 ग्रेटर देन 5r। इससे अपन r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r लेस देन क्या हो जाएगा, 20/5, ये हो जाएगा r लेस देन 4 आ जाएगा। r की वैल्यू अपने को 4 से लेस देन लेनी है, 4 से लेस देन r से वैल्यू क्या आ जाएगी, r बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, r बराबर 3 आ जाएगा क्योंकि r 4 से अपने को कम लेनी है, तो r 4 से जस्ट कम वाली संख्या कौन सी होगी, r की जस्ट एकदम कम वाली संख्या लेनी है, r बराबर 3 आ जाएगी। r बराबर 3 आ जाएगी तो देखो मैंने बोला था जिस r के लिए सेटिस्फाई करता है उसमें tr+1 पद क्या होगा, वो महत्तम पद हो जाएगा। तो यहाँ पे r बराबर जब 3 आ रहा है तो इसके लिए tr+1 क्या हो जाएगा, t3 + 1, ये हो जाएगा t4, यानी कि महत्तम पद अपने पास आ रहा है t4, तो t4 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार अपन अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो अपने को बोला हुआ है 1 माइनस x की पावर -3 है, मोड ऑफ x जहाँ पे है अपने पास में लेस देन 1, इसके प्रसार में यदि rवें पद का गुणांक अपने को दिया हुआ है लैम्डा + 2c2 हो तो r की वैल्यू क्या होगी। देखिए अपने को 1 माइनस x की पावर -3 दिया हुआ है, मोड ऑफ x दिया हुआ है लेस देन 1। इसका प्रसार मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया है कि 1 माइनस x की पावर -n का प्रसार क्या होगा, ये होगा 1 + nx + nn+1 / 2x²। इस हिसाब से nn+1 n+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आगे चलता जाता है। तो देखिए अब इसका प्रसार करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस x की पावर -3, इसका प्रसार लिखते हैं तो क्या होगा 1 + 3x, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 4 12/2 6x² आ जाएगा। इसी हिसाब से इसको अपन आगे भी लिख सकते हैं। इसका प्रसार आ गया ये।
अब देखो अपने को दिया हुआ है यदि आरवें पद का गुणांक लेमडा प्लस 2c2 है, तो इसमें आरवा पद अपन मानते हैं कि ये तीसरा पद जो है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। तीसरा पद अपन ने मान लिया ये 6x² है, इसमें दिया हुआ है। तो इसका गुणांक क्या है, यहाँ पे 6 है। अपन मान लेंगे आरवें पद का गुणांक, यहाँ पे दिया आ रहा है अपने पास 6, जहाँ पे आर क्या हो रहा है, तीसरा पद है, तो आर की जगह क्या है, तीसरे पद का गुणांक क्या अपने पास 6। इसको किसके बराबर दिया हुआ है, लेमडा प्लस 2c2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको अपन करते हैं सोल्व। लेमडा प्लस 2c2 बराबर है अपने पास 6। आगे इसको ओपन करते हैं, ये आता है फैक्टोरियल लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, लेमडा बच जाएगा, ये फैक्टोरियल 2 बराबर में 6। इसको आगे सोल्व करते हैं तो इस हिसाब से करेंगे, लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 1 फैक्टोरियल लेमडा अपॉन नीचे फैक्टोरियल लेमडा, ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 हो जाएगा, बराबर में 6 बच जाएंगे। फैक्टोरियल लेमडा से फैक्टोरियल लेमडा कैंसिल, ये दो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा प्लस 2 आ जाएगा, बराबर में 6 गुणा 2 12 हो जाएगा। ये देखिए 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा क्या हो जाएगा, 3 लेमडा, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2, ये 12 को भी इधर ले आएंगे, बचेगा क्या, इसको में क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस का 10 बराबर है 0। इसके जब टुकड़े करेंगे अपन तो लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 10 बराबर 0। इसको लिख सकते हैं लेमडा कॉमन लेके लेमडा प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 2 और लेमडा प्लस 5, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अब देखिए लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या क्या आ सकती है, लेमडा बराबर प्लस का 2 आ जाएगा और लेमडा बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, अपने को आर बराबर क्या आ रहा है अपने पास में, अपन ने क्या माना था, आरवें पद का गुणांक आर बराबर 3 लिया था। यहाँ पे अपने पास आर बराबर आ रहा है 3 है, और लेमडा बराबर क्या है, एक तो 2 है, एक है माइनस का 5 है। तो देखिए 3 को अपन इस लेमडा की 2 की वैल्यू से अपन माने तो क्या होगा, लेमडा प्लस 1 क्या हो जाएगा, अपन निकालें तो इससे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, या फिर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो लेमडा प्लस 1 अपने पास क्या हो रहा है, या तो 3 हो रहा है या फिर माइनस 4। अपने पास आर बराबर क्या आ रहा है, 3 ही आ रहा है, माइनस 4 तो अपने पास आ ही नहीं रहा है, और आर बराबर माइनस में कभी होगा भी नहीं, तो इसको तो अपन कैंसिल मान लेते हैं। अब देखिए लेमडा प्लस 1 की आ रही है 3 वैल्यू, आर की आ रही है 3 वैल्यू, तो अपन इससे क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लेमडा प्लस 1 के बराबर ही है, क्योंकि दोनों का मान 3 3 के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास देखो क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ कि आर की वैल्यू पूछी थी, तो आर की वैल्यू लेमडा में क्या बता देंगे अपन, लेमडा प्लस 1। ठीक है, तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। ये देखिए जो अभी अपन ने पहला क्वेश्चन किया था शुरू में, वैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के क्यूब की पावर है 11। इसके प्रसार में एक्स की पावर 4 का गुणांक अपने को बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें क्या बताया था कि अगर यहाँ पे जितने भी आपको टर्म दी हुई हो, एक्स की पावर है ये 11, इसमें जितनी भी टर्म दी हुई हो इनको आपको a प्लस बी की पावर n की फॉर्म में बनाना है, ताकि आप प्रसार सही से कर सके उसका, और आप गुणांक का मान जल्दी से बता सकें। इनका गुणांक बताने के लिए अपने को क्या करना है, 1 माइनस एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया, इसी प्रकार नीचे इसका भाग दे दिया, ये क्या हो जाएगा प्लस का 11 ऐसा का ऐसा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स, प्लस एक्स को इनसे कराओगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब को कराओगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, ये नीचे 1 माइनस एक्स ऐसा का ऐसा, इनकी पावर 11 जो दी हुई है। देखिए माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स क्यूब से प्लस एक्स क्यूब, इसमें कौन सी टर्म बच रही है, केवल 2 ही, 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये बच रहा है 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 11,
और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर ये 11 बच रहा है। इसको अपन जब ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 11 है और ये 1 माइनस एक्स की पावर है माइनस का 11 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 11 है, इसका भी अपन प्रसार कर लेंगे और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 11 इसका भी प्रसार कर लेंगे। इसका प्रसार 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का मैंने बता दिया, इसका प्रसार भी मैंने बता रखा द्विपद प्रमेय का कैसे निकालेंगे NC0 NC1 NC2 की टर्म्स में। देखिए अपने को बस ये ध्यान रखना है x की पावर 4 का गुणांक ही बताना है, तो अपने को बाकी टर्म पे ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल ऐसी टर्म पे ध्यान देना है जहाँ पे x की पावर 4 बन रहा हो। ठीक है, इसका अपन प्रसार करते हैं तो इसका प्रसार क्या करते हैं अपन, NC0 ये 1 की पावर 11 आ जाती है प्लस NC1 ये क्या आ जाता है 1 की पावर 10 और माइनस x की पावर 4 आ जाता है। ठीक है, इसी हिसाब से NC2 ये x की पावर माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, NC3 माइनस एक्स की पावर 4 का क्यूब हो जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका प्रसार करेंगे अपन, इसका प्रसार क्या आएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 11 तो 1 प्लस एन एक्स करते हैं तो 1 प्लस 11x, फिर करते हैं अपन एन प्लस 1/2 तो एन प्लस 1/2 क्या करेंगे 11 गुणा 12 बट्टे 2 एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसी हिसाब से एन प्लस 1 एन प्लस 2 बट्टे 3 फैक्टोरियल, तो अपन इसको आगे लिखेंगे क्या 11 गुणा 12 गुणा 13 बट्टे 3 फैक्टोरियल, ये एक्स का क्यूब हो जाएगा। एक्स की पावर 4 तक इसको लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 बट्टे 4 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 और आगे चला जाता है। देखिए इसमें से अपने को कौन सी टर्म काम आएगी, ये दो टर्म, क्योंकि ये जा रही है एक्स की पावर 8 ये जा रही है एक्स की पावर 12, तो इन टर्म्स का तो अपने पास कोई योगदान नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को तो एक्स की पावर 4 का गुणांक देखना है, तो इन टर्म्स का तो अपने पास, क्योंकि इनसे गुणा करेंगे तो टर्म क्या करेगी, पावर जो एक्स की है वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, तो इन टर्म्स को तो अपन चाहे ना ले या ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपने को इन दो टर्म पे और इन पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे NC0 1 की पावर 11 है, अपने को निकालना है x की पावर 4 का गुणांक, इसको अपन इधर x की पावर 4 वाले टर्म से गुणा कर देंगे तो x की पावर 4 का गुणांक अपने पास आ जाएगा। तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये x की पावर 1 है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, ये जो है वो x की पावर 4 है। इससे जब इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर 4 का गुणांक आ जाएगा अपने पास। तो देखिए पहले तो इस टर्म को अपन सोल्व कर लेते हैं क्या आता है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ NC0 1 की पावर 11 है प्लस NC1 माइनस एक्स की पावर 4 है। ठीक है, आगे वाली टर्म्स को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये है 1 प्लस 11x प्लस देखिए ये आ रहा है 11 गुणा 12 बट्टे 2 का एक्स स्क्वायर, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो 11 6 66 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया 66 एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6 होता है, 6 से ये 2 बार कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 11 दूना 22 22 गुणा 13 एक्स का क्यूब, बाईस गुणा 13 ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस इसी हिसाब से फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 को इसको अपन लिखेंगे एक बार यहाँ पे वापस ऐसे का ऐसा लिख सकते हैं 14 बट्टे 24 एक्स की पावर 4। ठीक है, प्लस NC1 ये माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगी, ये है 1 प्लस 11x प्लस 66 एक्स स्क्वायर प्लस इनको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 13 2 26 286 एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इनको देखिए 12 से ये 2 बार कैंसिल आउट, ये 2 किससे 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा 11 गुणा 13 7 91 हो जाएगा, 11 को 91 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 एकम 11 99 और आगे क्या आ जाएगा 100 1001 आ जाएगा एक्स की पावर 4। ठीक है,
ये टर्म आ गई। अब देखो अपने को क्या करना है, x की पावर 4 का गुणांक निकालना है। तो देखो यहाँ पे NC0 है, इसको जब अपन इस टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ही अपने पास x की पावर 4 आएगा, बाकी से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे तो कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1 रहेगी, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा, एक्स क्यूब। इससे गुणा कराएंगे इस टर्म को तो x की पावर अपने पास 4 आएगी। और NC0 का मान क्या होता है अपन जानते हैं, 1 ही होता है। ठीक है, इस 101 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1001 x की पावर 4 का गुणांक निकालना है, तो 1001 इसका गुणांक हो गया। इस अब अगले वाले टर्म को देखते हैं, ये NC1 माइनस एक्स की पावर 4। देखिए ये यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स की पावर 4 तो पहले से ही है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म से गुणा कराएंगे, क्योंकि अपने को तो x की पावर 4 का गुणांक ही निकालना है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये रही। ठीक है, यहाँ पे NC1 है, NC1 माइनस से यहाँ पे है तो माइनस NC1 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है तो ठीक है, ये 1 से जाए मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 1001 माइनस NC1। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को, 11 दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1001 माइनस 11C1, और अपन NC1 11C1 की वैल्यू जानते हैं क्या हो जाएगी, माइनस का 11, इसमें से घटाएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 990। ठीक है, ये क्या आ रहा है अपने पास, x की पावर 4 का गुणांक। ठीक है, अपन देखो क्वेश्चन में देखते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 990 दिया हुआ है, जो कि x की पावर 4 का गुणांक हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये दिया हुआ है कि यदि NC10 बराबर NC15 हो तो 27CN किसके बराबर होगा। देखिए ये ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आपको दिया हुआ है द्विपद प्रमेय में NCP बराबर NCQ बराबर NCQ दिया हुआ हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q बराबर N है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, NC10 बराबर है NC15, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 15 बराबर n बराबर क्या हो जाएगा, 15 प्लस 10 25 हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, 27CN की, आप लिखोगे 27C 25, इसकी वैल्यू आप निकालोगे फैक्टोरियल में लिख दोगे, फैक्टोरियल 27 अपॉन 27 माइनस 25 क्या हो जाएगा 2, ये फैक्टोरियल 25। इसको आप ओपन कर लोगे तो ये लिख सकते हो 2 27 गुणा 26 गुणा फैक्टोरियल 25, ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 25 ऐसा वैसे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई ये डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा। अब 13 को अपन 27 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 7 91 9, 13 2 26 और 9 35, 351 मान आ रहा है किसका, 27CN का। अपने को 27CN की वैल्यू पूछी है, इसका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 351, तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए अपन ने जो भी RPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आए हुए जो भी प्रश्न थे अपन हल कर चुके हैं। आपको अगर इन क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पर वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से एक डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो अपन आगे चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।